सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है राजीव रंजन एंड आई होप ऑल ऑफ यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो यार, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आपके ही पूछे गए प्रश्न के ऊपर। तो आज का जो प्रश्न है, यानी कि आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ वो ये है कि चलो मैं एमी कोर्स कर लिया, उसके बाद ओजेटी भी कर लिया, उसके बाद मुझे कहीं जॉब भी लग गया, उसके बाद मैं मॉड्यूल्स भी सारे क्लियर हो गए, बट टाइप रेटिंग क्या है प्लीज़ बताओ आप। सो आज के इस वीडियो में टाइप रेटिंग के बारे में बात करने वाला हूँ। टाइप रेटिंग क्या है आप सुने तो ज़रूर होगे अगर आप एमी कोर्स में हो तो, और पास भी कर चुके हो तो। टाइप रेटिंग के बारे में फुल डिटेल बताने वाला हूँ। सो इस वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बगल में बेल आइकन उसको प्रेस कर लो। और अगर आपको व्लॉगिंग में इंटरेस्ट है, यानी कि अलग अलग जगहों पर घूमना पसंद है आपको मेरे साथ डिजिटली, तो आप मेरा व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फटाफट से जाके। नाम है राजीव रंजन व्लॉग्स। वहाँ पे मैं ट्रैवल व्लॉग्स डालता हूँ, डेली व्लॉग्स डालता हूँ, तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लो। वीडियो देखने के बाद कर सकते हो या अभी भी कर सकते हो। सो यार, आज के इस वीडियो में इसके बारे में बात करने वाला हूँ। चलिए आज के बहुत कमाल का वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो यार देखो, टाइप रेटिंग नाम से पता चलता है कि एक किसी पर्टिकुलर टाइप पे रेटिंग लिया जा रहा है। पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के बारे में आपको थरो नॉलेज दिया जाएगा, यानी कि इस टाइप के जहाज़ पे आप फ्यूचर में इंजीनियर बनोगे। तो टाइप रेटिंग मिलने तक का क्या प्रोसेस होता है वो चलो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखो, आप एक्सपीरियंस ले रहे हो कोई भी फील्ड में, यानी कि मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कोई भी एक्स कंपनी है, वहाँ पे एयरबस A320 है, और वहाँ पे जो आपका जॉब है वो लग चुका है, और चलो आप 2-3 साल जहाज़ टेकअप कर रहे हैं, यहाँ से जस्ट सामने दिख रहा है। तो चलो आप उस कंपनी में 3 साल एक्सपीरियंस ले लिए। तो 3 साल में तो होगा नहीं हो कि B1.1 या B2 में एक्सपीरियंस लेने के लिए, एमी बनने के लिए आपके पास सारे पेपर्स क्लियर होने चाहिए। जो भी उस कैटेगरी में रिक्वायर्ड पेपर्स हैं, सारे पेपर्स तो बहुत मस्ट हैं, पेपर क्लियर होने चाहिए। पेपर क्लियर नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं टाइप रेटिंग के बारे में सोचने का। पेपर क्लियर हो गया, और जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वहाँ पे अगर आपका 5 साल का, यानी कि 5 इयर्स का प्रैक्टिकल मेंटेनेंस एक्सपीरियंस है, और रिसेंट आपके पास 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बीच में गैप नहीं होना चाहिए, तब अगर उस कंपनी को लगता है कि नहीं यार, मुझे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर की ज़रूरत है इस पर्टिकुलर टाइप पे, तो फिर आपको वो कंसिडर करता है एज अ एमी, यानी कि आपको कोर्स के लिए भेजता है उस पर्टिकुलर टाइप। यानी कि एयरबस A320 एक टाइप है, तो जहाँ पे भी इसका कोर्स होता है, ठीक है, आउट ऑफ कंट्री भी होता है, आउट ऑफ कंट्री भी भेजता है, इंडिया में भी होता है, तो आपको वहाँ पे कोर्स के लिए भेजता है, कंपनी भेजता है। मैं सोचना कि अपने पैसे से मैं कोर्स करने जाऊँगा, जी नहीं, ये कंपनी के रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है, और कंपनी ही आपको वहाँ तक भेजता है टाइप रेटिंग कोर्स करने के लिए, ताकि आप जाओ एयरबस A320 के बारे में अच्छे से जानो। मतलब जो भी एक्सपीरियंस है वहाँ पे आप अपना अप्लाई करो, अच्छे से उसको पढ़ो, समझो क्या है क्या नहीं। एयरबस A320 है क्या, क्योंकि यार जहाज़ है, एरोप्लेन है, तो आप समझ सकते हो इसमें कितना माइंड लगाना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि कोई भी मतलब एमी बन जाएगा, ठीक है। तो पर्टिकुलर टाइप रेटिंग आपको वहाँ पे करवाएगा, एग्ज़ाम लेगा फाइनल, और बहुत सारे मतलब आपको एग्ज़ाम चलते रहेंगे टाइप टाइम, लेकिन लास्ट में एग्ज़ाम होता है, और वो सारे कुछ क्लियर करने के बाद आपको एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर लाइसेंस उस पर्टिकुलर जहाज़ का मतलब आपके लाइसेंस में इंडोर्स हो जाएगा, और DGCA भी इंटरव्यू वगैरह लेता है। फिर अब जो इस वीडियो का जो मेन मकसद था वो टाइप रेटिंग समझाना कि यार टाइप रेटिंग आखिर है क्या। टाइप रेटिंग वही है जैसे कि कोई भी एक पर्टिकुलर टाइप पे आप इंजीनियर बन रहे हो, ठीक है। मान लो इन फ्यूचर कोई और कंपनी स्विच करते हो, तो वहाँ भी आपका जहाँ पे एयरबस A320 है तो आपका लाइसेंस वैलिड है। तो यही है टाइप रेटिंग। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो नॉलेजेबल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को नीचे लाइक का बटन जरूर से दबा देना, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यार मैं हर वीडियो में बोलता हूँ आप लोग सब्सक्राइब करते ही नहीं हो। 83% लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सिर्फ वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो यार फटाफट जाओ, सब्सक्राइब करो, थोड़ा सपोर्ट करो, ताकि मैं और मोटिवेट होकर अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपके लिए लाऊँ, ठीक है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड या कोई भी प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करके कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज पूछ सकते हैं आप। इंस्टाग्राम का जो आईडी है यहाँ पे आ रहा होगा, लिंक जो होगा इंस्टाग्राम का डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज हो
वो पूछ सकते हैं। और हाँ यार गाइज, व्लॉग चैनल प्लीज़ फॉलो कर लो, बिकॉज मैं अभी अयोध्या का प्लान कर रहा हूँ, तो वहाँ के अच्छे अच्छे व्लॉग्स आएंगे, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्लॉग चैनल का लिंक होगा, प्लीज़ फटाफट जाओ सब्सक्राइब कर लो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है? मैं इतना रिक्वेस्ट कभी करता नहीं हूँ, लेकिन उस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बिकॉज वहाँ पर जनरली मैं मेहनत कर रहा हूँ फिलहाल। सर आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता है किसी नए और एक्साइटिंग वीडियो में। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, डू द बट प्लीज डोंट ट्रबल एनीबॉडी। टेक केयर एंड सी यू। जय हिंद।